क्वीन विक्टोरिया इंडिया में कभी नहीं है, ये उनके देहांत के बाद। तो कितनी अच्छी गार्डनिंग की व्यवस्था यहाँ की गई है, बहुत सुंदर देखने से लग रहा है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे पीछे विक्टोरिया मेमोरियल, और आज मैं इसे बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी विक्टोरिया मेमोरियल में एग्जीबिशन चल रहा है सुभाष चंद्र बोस का। आपको पता है उनका कितना ज़्यादा रोल था हमारे देश को फ्रीडम दिलाने में, हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलाने में। तो आपको पता है, तो अभी इनका एग्जीबिशन चल रहा है। देखिए, आप हर जगह से उनके स्पीच को सुनते होंगे, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग बुक में पढ़े थे, और यहाँ पे उनका हर चीज़ देखने को मिल रहा है, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानने को आज हम लोग को मिला। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। तो फ्रेंड्स, और भी डिटेल्स हैं जो मैं गाइड के थ्रू आप लोग को और भी दिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, वहाँ से वेट करिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये गाइड है, ये हम लोग को बहुत अच्छे से। इससे पहले आए आप लोग विक्टोरिया में? नहीं आया था, लेकिन बाहर से ही चला गया। डीपली जानने के लिए आ जाए। अच्छा, ओके। ये क्वीन विक्टोरिया इंडिया में कभी नहीं है, ये उनके देहांत के बाद बना। और ये जो है, ये एक्चुअली मेमोरियल टू द क्वीन। ये मॉडल है, ये लंदन से शिप होकर आया था। विलियम एमर्सन इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। और ये क्वीन विक्टोरिया का जब 1901 में देहांत हुआ था, तो उस समय जो है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय उनका ही बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है। टू सेलिब्रेट द ग्रैंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मेमोरियल टू द क्वीन ऐसे करके था। तो क्वीन विक्टोरिया क्वीन इंडिया की पहली ब्रिटिश क्वीन थी, इसलिए जो है उनका 1906 में उनके जो ग्रैंडसन थे जॉर्ज द फिफ्थ, वो आके इसका फाउंडेशन स्टोन लगा है। फिर काम सब चालू हुआ, 1921 में ये बनकर तैयार हुआ। तो लास्ट ईयर हमारा जो है 100 साल इसका पूरा हुआ। 1906 से 21 के बीच ये पूरी तरह बन के तैयार साल में 15 साल हुआ। At the cost of 1 crore 5 lakh. That time, one. At that time, yes. And they were public donations, right? Yes, of course, all public donations. और this is all made of मकराना marble. इसमें मकराना लगे हैं। मकराना मार्बल। मकराना मार्बल। तो फ्रेंड्स, देखते हो मकराना मार्बल इसमें यूज। मकराना मार्बल है। और इसमें जो आप जैसे उधर जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि चुनार का सैंडस्टोन। बाकी ये दो चीज़ें। बेसमेंट ऐसा है, ब्रिक का बना हुआ बेसमेंट, इसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग। आर्किटेक्चरल स्टाइल इसका इंडो सार्सेनिक है, जो रिवाइवलिस्ट रेनेसां टाइम का है। इसमें इंडो इस्लामिक डोम है, छतरी राजपूत आर्किटेक्चर से है। ये फिर जो है ये बिब्लिकल फिगर्स कुछ है इसमें, गोथिक आर्किटेक्चर से भी पार्ट है इसमें। 2 मंजिल है इसका, 2 स्टोरी बिल्डिंग है। ये 14 गैलरीज है इसमें, 14 गैलरीज है। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ये नीचे का बेसमेंट है। 57 एकड़ ज़मीन है, बिल्कुल उसका बीचों बीच जो है सेंट्रल पार्ट में ये बिल्डिंग जो है खड़ा है। इसके ऊपर इसको बनने से पहले यहाँ पे सेंट्रल प्रिजन होता था, जो शिफ्ट किया गया, प्रेसिडेंसी जेल होता था, विच वाज शिफ्टेड एंड देन दिस वाज बिल्ट। तो देखिए, ये सेकंड लार्जेस्ट पेंटिंग है, सेकंड लार्जेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड। पहला वाला जो है मिलान में है, फर्स्ट वाला मिलान में है, और दूसरा ये सेकंड लार्जेस्ट पेंटिंग। क्वीन विक्टोरिया के उनका जब वो राजअभिषेक हुआ था, क्वीन ऑफ इंडिया, सो एडवर्ड VII ही वाज प्रिंस ऑफ वेल्स एट दैट टाइम। और क्वीन के बड़े बेटे हैं, उनके बाद किंग बनते हैं। ही हैड कम टू जॉइन दैट प्रोसेशन, और ये उनका प्रोसेशन जयपुर से महाराजा जयपुर में, और एडवर्ड VII है। महाराजा जयपुर ने इस पेंटिंग को कमीशन करवाया था 1890 से 1905 के बीच ये बना, और हमारे पास 1905 से है ये पेंटिंग। अच्छा, ये वसीली वर्षगेन करके रशियन पेंटर थे, जिन्होंने इसको जो है पेंटिंग। क्या नाम था उनका? वसीली वर्षगेन। वर्सिली वर्षगेन जो है रशियन पेंटर थे, कमीशन है महाराजा सवाई मानसिंह II। यूरोपियन कंजम्पशन के लिए है। दिस इज जोहान जोफनीज पेंटिंग। जोफनी वॉज जर्मन पेंटर एंड ये पेंटिंग। तो क्या क्या वहाँ से लोग जो इंडिया में आते थे या ओरिएंटल स्टेट्स में आते थे, काम करते थे, वापस जाते थे, कैमरा वॉज नॉट देयर, सो पीपल डिड नॉट नो हाउ लाइफ वॉज इन इंडिया एंड दिस पार्ट। सो उस टाइम में कुछ पेंटिंग्स बनने लगे वहाँ के लोगों को दिखाने के लिए, इंडिया में लोग जो है कैसे रहते हैं। इसका एक छवि है। तो जोफनी ये पेंटर है जो मिडिल में बैठा है, तो ऐसे बॉल्डेड, ही इज पेंटर, ही इज शोन एज पेंटिंग ऑन अ कैनवस
नागा साधु. सो इंडिया वॉज लैंड ऑफ नागा साधु. ऊपर में 3 पेंटिंग लगे हुए हैं. एक है चरक पूजा, बीच में हिमालयस एंड गंगा, और उस तरफ पे कुंभ. हाँ, नीचे में सती है इधर, और उस तरफ है फाइट बिटवीन इंडियन नदी यूरोपियन फोर्सेस का. एक गिबन आप देखेंगे उधर है. दीज आर द फार्मर्स, कॉमन फूड. वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेंट है. एक्जॉटिक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है. एक गिबन मैंने बताया फिर इसमें, और 3 इसमें जो है जेंटलमैन आर सिटिंग. तो ये दिस वाज द ओरिएंटल लाइफ डिपिक्टेड इन यूरोप एक्चुअली. जैसे ये, और ये जो व्यक्ति खड़ा है इसका नाम है क्लॉड मार्टिन. क्लॉड मार्टिन वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन इंडिया. 2 उन्होंने बनाया, एक कलकत्ता में, एक लखनऊ में. लमार्टिनियर के नाम से फेमस स्कूल है लमार्टिनियर. रोड्रिक मैकेंजी का पेंटिंग है ये, जर्मन पोर्ट्रेट, ब्रिटिश पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होते थे. ये लॉर्ड एंड लेडी कर्जन का स्टेट विजिट टू दिल्ली है. अच्छा, कलकत्ता 1911 का कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का. और जब भी नए कोई भी वाइसरॉय आते थे, सो दे यूज्ड टू गो टू दिल्ली टू हैव अ रॉयल दरबार देयर, बिकॉज दिल्ली हैड ऑलवेज बीन अ कैपिटल. और ज़माने से कैपिटल रहा है दिल्ली, और ऑल्सो इट वॉज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. हाँ, तो इस वजह से वहाँ पे जाया करते थे. 1903 में लॉर्ड एंड लेडी कर्जन जो है उसको विजिट करते हैं. ये जमा मस्जिद है, उसके सामने से उनका एक प्रोसेशन जा रहा है, ये पेंटिंग बनी हुई है. और कर्जन जो है उनके ज़माने में ये बना था विक्टोरिया मेमोरियल. और ऑल्सो कर्जन वॉज द वन हु पार्टीशन बंगाल ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इन 1905. दिस इज कैलकाटा सिटी इन द टाइम ऑफ द कंपनीज रूल. कैलकाटा सिटी. ओके. ये हुगली नदी है. ओके. और बड़ी जहाज़ें आती थी हुगली नदी के अंदर, बिल्कुल यहाँ तक गार्डन रिक्शा, और फिर लोग जो है पैलिंगपिन में करके अंदर जाते थे. इस तरह से घाट एक यहाँ पे है, जो प्रिंसेप घाट करके है. हाँ, ये पास में. हाँ, पास. So Prinsep Ghat was a place where the people used to get down from the ships actually. और फिर उस शहर में आते थे. बीच में जो आपको एक चर्च दिख रहा है वो सेंट एंड्रूज चर्च है. द फर्स्ट चर्च इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, दोज आर द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो उस समय जो है गवर्नमेंट हाउस कहलाता था, अभी राजभवन. क्वीन विक्टोरिया. So the child she learned to play on this piano. Mrs. Anderson used to be her teacher. इसको उन्होंने जो है बनाना, इसको बजाना सीखा. और ये वहीं के बकिंगम पैलेस के रोजवुड ट्री से बना हुआ है. ध्यान के बाद में एडवर्ड दी गिफ्ट में दिया. सो क्वीन विक्टोरिया की बहुत सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जो हमारे पास हैं, वो जो है ना वो रोटेशनल डिस्प्ले में रखा है. दैट इज मुर्शिदाबाद. और वो जो है 2 प्लेसेस हैं, ये दिल्ली में ऑफिस जॉर्ज डैनियल्स के हमारे पास कोई 70 ओरिजिनल पेंटिंग है. अगर आप जैसे अर्ली 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी का कोई इंडिया कैसा दिखता था वो आप देखना चाहेंगे, सो वी हैव टू रेफर टू हिज पेंटिंग्स. This is Daniels, Thomas and William Daniel, uncle and nephew. They lived in India for 12 years, 13 years, and painted many paintings actually. As a culture पे आदमी, landscape, forts, building. This is one of his painting, Murshidabad. So ऐसे जहाज में लंदन से कलकत्ता आते थे. 14 to 15 months was the average time taken to travel from London to Calcutta. And this is a free steam engine. तो इसमें जो है कपड़े का सेल लगता था, और वो जो है ट्रेड विंड के रूप से जाया करता था ये सब जहाज. और ट्रेडिंग वाज डन इन स्पाइसेस, कॉटन एंड ऑल्सो ऑन सिल्क. और जब वो रिटर्न जाते थे तो southern part of the country, so we used to take some slaves to work on the sugarcane plantation in the East African countries. You see, railways played a very important role in the consolidation of the British Empire, also the expansion of the British Empire. ये 1853 में पहली बार पैसेंजर रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. और ये 1858 में सोल्जर्स वर टेकन टू द वॉर फ्रंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ट्रेन. ये अमृतसर है, यहाँ से पेशावर का लाइन बिछाया गया. और सेकेंड एनुअल अफगान वॉर के टाइम में सोल्जर्स वर टेकन इन दिस ट्रेन एक्चुअली टू पेशावर वॉर फ्रंट एक्चुअली. और एक इंटरेस्टिंग थिंग और इस पेंटिंग में है, यू सी 1, 2 and 3 इंग्लिश सोल्जर्स फॉर द होल बटालियन. So there were 3 officers for the whole battalion. So at one point of time there were only 4,000 English officers running a country as big as from Afghanistan to Burma. So you see how organized. The Meenakshi temple. And this is a Haridwar.
यू नो ऐसा हरिद्वार। ये जो है ये एनफील्ड राइफल है। अभी तो एनफील्ड मोटर बाइक्स बनाती है। सो तभी जो है World War I तक ये यूज्ड टू मेक आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एंड व्हेन दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू द इंडियन सोल्जर्स इट लेड टू सेपॉय म्यूटिनी। इसमें ना एक कार्ट्रिज आता था जिसको ऐसे दांत से खोला दबा जाता करके फिर नोजल में डाल के फायर करते थे, एंड देयर वाज अ रूमर इट कंटेन्ड एनिमल फैट्स, animal सो द fats, सोल्जर डिड नॉट वांट टू यूज देम। मंगल पांडे वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट रेवोल्यूशन हियर इन डायरेक्ट इंडिया। सो दिस इज वन फ्रॉम दैट सीरीज। फेमस लीडर मराठा सचिव और कानपुर से होकर के सिपाही म्यूटिनी में भाग ले रहे थे। इसी कमरे में वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। वी हैव हेयर ऑफ आल्सो, सर के बाल टू राइट इज आनंद मार्ग, जिससे हमारा वंदे मातरम है। दैट इज हिज डेस्क। इस डेस्क के ऊपर वंदे मातरम जो लिखा गया है, हमारी जो गीत है ये देख सकते हो। ये डेस्क है। वो सस्ती करती है। तभी लंदन में एग्जाम हुआ करता था, सो यू हैव टू गो टू लंदन टू अपीयर। हाँ, एग्ज़ाम देना। दिस इज एग्जाम। इतना टफ है एग्ज़ाम। पर जॉर्ज द फिफ्थ की स्टैचू है, इस तरफ क्वीन मैरी की है। उधर जो एक गैलरी है उसके अंदर में भी हैव हेस्टिंग्स, वेलेस्ली एंड डलहौजी। दिस इज क्वीन विक्टोरिया। So are you just trying to hide the color? Yeah, it is decolonization projects actually, so we want to hide all the British statues inside. Okay, we are under the main dome now. Oh, this is 184 feet in height. 184 feet in height. Up you see that is जो star दिख रहा है आपको, that is Star of India. वो ब्रिटिश इंडिया का सिंबल होता था। Then we have Belgium stained glass. Next level में there are 12 oil paintings. These oil paintings 12 are oil on 12 oil paintings. These oil paintings are on Queen Victoria's important events in her life. Oh, My Frank Salisbury was actually commissioned to paint those. Otherwise, इसमें architectural design आपको दिखेगा, जैसे this arch are Gothic, then pillars are Roman, then we have Jaffrey, Jali is Rajput, again floral pattern is again Mughal, ऊपर से जो bulb stand है that is again European, नीचे का जो balcony के नीचे का जो part है that's again Rajput. So different amalgamation of architectural styles are here to finish this off. सकते हो हमें गाइड ने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन हर चीज़ों के दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाऊंगी और बताऊंगी। यहाँ पे आइए मेरे साथ, तो हम फिर से आगे चल रहे हैं। दरबार हॉल, लुक दिस इज़ द दरबार हॉल। So you see, when this was conceptualized, Calcutta was still the capital of British India. So there was probably a plan to give receptions to the foreign dignitaries here. But by the time this was built, the capital shifted and this became a museum actually. Okay. This is a very interesting artifact. जब आप लोग अंदर आ रहे थे, you must have seen there were two cannons. So those were the two cannons used by Siraj-ud-Dowlah in the Battle of Plassey. And after Siraj-ud-Dowlah was defeated in the Battle of Plassey, Mir Jafar, he became the new king, new Nawab. So he put Robert Clive out of gratitude to sit on this. So this is Bengal Nawab's throne. And Robert Clive was made to sit on this by Mir Jafar on 23rd June 1757. And that date is taken as the starting point of the colonial rule actually. So this is Maslan. And this is, उसके बाद से नवाब जो है, नवाब नाजिम हो गए थे. There were two Nawabs. One was Mir Jafar and another was the East India Company's governor. Robert Clive used to be there. Right? Otherwise we have British England, and then zananas for up, so the female quarters up, and then male quarters. But nevertheless यहाँ पे कभी कोर्ट हुआ नहीं, हाँ कभी ऐसा हुआ नहीं, ना ही बॉलरूम की तरह यूज हुआ, था ऑलवेज बीन म्यूजियम. ये हमेशा म्यूज़ियम की तरह ही। So this is actual making time between 1911 and 21. So this is the 10 years. It started in 1906, but actually the work started in 1911 because 1906 में Bengal was partitioned and agitations were happening, so the work did not start. It only started when the capital shifted to Delhi, and also this partition of Bengal was nullified. So we have some original pictures of the construction taken. So you have a look there.
cranes were used for the first time in the construction industry. जैसे विक्टोरिया को कटिंग विद द मेजरिंग एंड आवर द स्टोन, कैसे कटिंग और मेजरिंग स्टोन करे गए हैं। और फिर यहाँ पे विक्टोरिया हॉल, pedestal here, and then this part is this is the floor. We are standing on this now. Okay, and then we have the statue, which is again Okay. So this is just filled. yeah, that's filled. No, not filled. That still has the hollow. Oh, it's still. Yeah. It's still the hollow. Okay. I mean, what's the significance? Significance is it gives you structural. Remember, this is under the. Most of the part is under the ground. Since we had no iron and concrete used, so lime and mortar were the only concrete actually. This is the first thing we done. This is again. So crazy, as I told you, but the first. आपको देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह हुआ है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो कैसे विक्टोरिया बना है। Yes. ये देख सकते हो स्टार्टिंग में कैसे ये बन रहा है। उन्नीस 1915 के करीब का है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देखो कितना अच्छा लगता होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा।